श्री सीताराम। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जो जुत भूरी, अहिय हरि नख अति शोभा रूरी। उर मणिहार पदिक की शोभा, विप चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा है और ब्राह्मण भृगु के चरणों को चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबिला छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नाना तिलक कुबर नहीं पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलिया, लाल लाल होंठ, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, अब बहु प्रकार रुचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु परिहाई, जान पानी बिरचनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा, सो जान सपन्यो जय देखा। शरीर पर पीली झगुलिया पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानते हैं जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोग मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करहूं शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ
कौशल्या के अत्यंत प्रेमवश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, अतिन की यह गति प्रगट भवान। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे। रघुपति विमुख जतन कर पूरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटी विलास नचावै ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, अब भजत कृपा करि हहि रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे से नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते हैं, श्री रघुनाथ जी की कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहुक हल रावै, कबहुक पालन घाल झुलावै। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित करेगा। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती थी। एक बार जननी अनहवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नौवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नौवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहा पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, वहां यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस प्रकार इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर आई तो देखा वही पुत्र वहां भोजन कर रहा। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता।
इहा उहा द्वै बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सहित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, असो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभित जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावै जाही, देखी भगत जो छोड़ै ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा तो जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तनु पुलकित मुख बचन नावा, नयन मूंद चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति करना जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जन कतहु कहसी सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बारे बारे कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहु व्यापई प्रभु मोहि माया तो। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन मह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा पहु बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई
चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति सिउ अंत न पावा, ताहि धरै जननी हठि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेत इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनुआए, अभूपति बिहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधियो धनो लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्ह कर मन इन्हें सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था में के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, अखेल खेल सकल नृप लीला। चारों वेद उनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में हैं, बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बीथिन बिहरहिं सब भाई, अथकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी प्रत्यरुबाल, प्राण ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बड़ बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी बाणों से भी प्रिय लगते हैं, प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं।
बंधु सखा संग लही बुलाई, अब वन मृगया नित खेल जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुख होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठि कह रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयुष मांगे करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अजय, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। जो व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाना है रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार से अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते हैं। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यह देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी पाते थे, दुख उठाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरौ हरन मही भारा। गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया और कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही तो अवतार लिया। एहू मिस देखाऊं पद जाई, करि विनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, असो प्रभु मैं देखब भरि नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और
विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम। उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जत सरऊ जल, भपम गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर हो गई। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर जा पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार आनी। राजा ने जब उनका आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन्हे अति पूजा, मूषम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत ही पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह शता वही मोही, मैं जाचन आयऊ नभ तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजा, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने में पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। देह भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न हो मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुधि कुमलानी। चौथे पन पायौ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहेहु विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही है। आपने विचार कर बात नहीं कही है। मां बहु भूमि धेनु धन कोशा, सरबस देव आज सहरोषा।
देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों से समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार वे मेरे सुंदर पुत्र। आज की कथा यहीं समाप्त की जाती है, आगे का शेष भाग कल सुनाया जाएगा। जिन लोगों को ये कथा अच्छी लगी वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए श्री सीताराम। जय जय श्री राम। श्री सीताराम।